अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम मुरब्बा कालिब और ग्रामर के उसूल पर मबनी मश्की सेट 1.3 देखने जा रहे हैं, जिसका पहला जो सवाल है, सवाल नंबर 1, वो एक सरगर्मी पर मबनी है। एक मुरब्बा कालिब हल करने के कुछ मराहिल दिए हुए हैं, तो उसमें 4 बॉक्स खाली रखे गए हैं। ऐसा सवाल अगर आए तो ये 2 मार्क का सवाल हो सकता है। यकीनन इस किस्म के मुरब्बा कालिब के सवालात पूछे जा सकते हैं इम्तिहान में। तो इसके अंदर 4 बॉक्स दिए हुए हैं, हर बॉक्स की कीमत आधा मार्क है। तरतीब के लिहाज से मुरब्बा कालिब में हम तिरछा ज़र्ब करते हैं, तो 3 ज़र्ब 5 आना चाहिए। 3 लिख कर दिया है, 5 नहीं है, तो 5 हम लिख लेते हैं पहले बॉक्स में। अब इसके बाद 4 ज़र्ब 2 आना चाहिए, 4 लिख कर दिया, 2 हम लिख लेते हैं। अब ज़र्ब करना है, तो पहला जो ज़र्ब है वो 3 और 5 का ज़र्ब, 3 और 5 15। नफ़ी 4 2 8 लिख कर दिया है। अब इसके बाद तफरीक का अमल है, 3 और 15 और 8 की तफरीक, 15 में से 8 गए तो 7। इस तरह से ये पहला सवाल मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 किताब के अंदर दिया हुआ है, झेल के मुरब्बा कालिबों की कीमत मालूम कीजिए। झेल के मुरब्बा कालिबों की कीमत मालूम कीजिए। तो पहला सवाल लेंगे हम, उसके अंदर 3 सवाल दिए हुए हैं, तो मैं पहला सवाल ले लेता हूँ। नफ़ी 1 7 उफ़क़ी तौर पर लिखते, नफ़ी 1 7 और दूसरी कतार है 2 4 2 4। जवाब में हम इसकी शुरुआत करेंगे, इसको हम डी नाम देते हैं, जैसा कि इससे पहले वाले हिस्से में मैं समझा चुका हूँ। डिटर्मिनेंट से डी लेते। पहली उफ़क़ी कतार नफ़ी 1 7, दूसरी उफ़क़ी कतार 1 2 4, तिरछा ज़र्ब मनफ़ी 1 ज़र्ब 4, ये दोनों का ज़र्ब हो गया नफ़ी। अब ये दोनों का ज़र्ब 2 ज़र्ब 7। अब ये ज़र्ब हल करना है, मनफ़ी मस्बत का ज़र्ब मनफ़ी 4 1 4, नफ़ी 2 7 14, नफ़ी 4 नफ़ी 14 नफ़ी 18। कर्ज़ के लिहाज से मैं समझा चुका हूँ, ये दोनों मनफ़ी है इसलिए बढ़ जाएंगे। अब हम दूसरा सवाल आपके लिए छोड़ते हैं और तीसरा सवाल लेंगे हम। तीसरा सवाल जो है वो बटे की शक्ल में है, तो आम तौर से बच्चों को ये मुश्किल महसूस होता है। खैर कोई बात नहीं, हम लेंगे। पहली कतार 7/3 5/3 7/3 5/3, दूसरी कतार 3/2 1/2 3/2 1/2। जवाब यही तरतीब पर लेंगे हम, इसको डी नाम देना है और उफ़क़ी कतार 7/3 5/3, दूसरी 3/2 1/2, तिरछा ज़र्ब इस तरह से 7/3 ज़र्ब 1/2 नफ़ी। अब ये वाला ज़र्ब 5/3 ज़र्ब 3/2। अब यहाँ पर जहाँ मुमकिन हो कि अदद पहाड़े में है, तो वहाँ पर हम एक दूसरे को तकसीम कर लेंगे। जैसे ये 7 और 2 एक दूसरे के पहाड़े में नहीं है, 1 और 3 एक दूसरे के पहाड़े में नहीं है, यहाँ पर तकसीम नहीं होंगी, तो सीधा सीधा ज़र्ब करेंगे। 7 1 7 और नीचे 3 2 6 नफ़ी
ऊपर भी वैसे ही करेंगे, 3 5 15। अलबत्ता यहाँ तकसीम हो रही है, नसब नुमा बदल जाएगा इसलिए हम नहीं कर रहे। 3 दूनी 6। अब ये हम नसब हो गए। जब कसरे हम नसब हो तो नसब नुमा वही रहता है। अमल शुमार कुनिंदा में होगा 7 नफ़ी 15। तो बड़े में से छोटा अलामत बड़े वाले की, 15 में से 7 गए, 8 बचे, 8/6। इसको 2 से तकसीम कर लिए तो बेहतर है, वरना ये जवाब भी काफ़ी है। 2 के पहाड़े से 2 चौक 8 और 2 तिये 6। इस तरह से इसका जवाब आया नफ़ी 4/3। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल हमजाद मसावात ग्रामर के उसूल का इस्तेमाल करके हल कीजिए। तीसरा सवाल है, सवाल नंबर 3, दर्ज झेल हमजाद मसावात ग्रामर का उसूल, ग्रामर के उसूल का इस्तेमाल करके हल कीजिए। पहली मसावातें लिख लेते हैं हम। 3x नफ़ी 4y बराबर 10। 3x नफ़ी 4y बराबर 10। दूसरी मसावत 4x जमा 3y, 4x जमा 3y बराबर 5। दोनों मसावतों को एक के नीचे एक लिखना है और फिर उसके बाद डी हासिल करेंगे हम। पहली मसावत 3x नफ़ी 4y बराबर 10। मसावत नंबर 1, 4x जमा 3y बराबर 5। मसावत नंबर 2, डी जो होता है वो सिर्फ x और y के ज़रीब लिखना है। जैसे पहली मसावत में ज़रीब है 3 और नफ़ी 4। अलामतें यहाँ पर बहुत मानी रखती है, ध्यान से लिखना है। 3 नफ़ी 4। दूसरी मसावत में 4 और 3, 4 3। हल करेंगे। तिरछा ज़र्ब 3 ज़र्ब 3 नफ़ी 4 ज़र्ब नफ़ी 4। 4 ज़र्ब नफ़ी 4 को मैं कौस में लिखता हूँ। 3 त्रिक 9। ये नफ़ी और ये नफ़ी का ज़र्ब हो गया जमा, 4 चौक 16, 9 और 16 हो गए 25। तो इस तरह से ये यहाँ पर डी की कीमत हासिल हुई। अब इसके बाद हम जो है डी एक्स की कीमत हासिल करेंगे। डी एक्स की कीमत हासिल करने के लिए हमको पहला सुतून गायब करना होगा और उसकी जगह पर 10 और 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद डी वाई के लिए दूसरा सुतून गायब करेंगे, 10 और 5 लिखेंगे। तो हम पहले डी एक्स हासिल करेंगे। डी एक्स पहला सुतून गायब करके मुझे 10 और 5 लिखना है। दूसरा सुतून था नफ़ी 4 3। अब इनका हम ज़र्ब करने वाले हैं। तो ज़र्ब तिरछे ज़र्ब की तरह 10 ज़र्ब 3 नफ़ी 5 ज़र्ब नफ़ी 4। इसको कौस में लिख लेंगे नफ़ी को। 10 त्रिक 30 नफ़ी नफ़ी जमा 5 चौक 20, 30 और 20 50। डी एक्स की कीमत मिल गई हमको। डी वाई
डी वाई में हमारे को दूसरा कॉलम गायब करके उसकी जगह 10 और 5 लिखना है। ये दूसरा गायब करें, पहला था 3 4, तिरछा ज़रब 3 ज़रब 5 नफ़ी 4 ज़रब 10, 4 ज़रब 10, 3 5 15, नफ़ी 4 दाहे 40। यहाँ पर भी बड़े में से छोटा और अलामत बड़े वाले की। नफ़ी 40 में से 10 गया 30 और 5 गया 25, नफ़ी 25। 40 में से 15 तफरीक करें तो 25। इस तरह से तीनों कीमतें हासिल हो गई हमारे को। एक मरतबा लिख लेंगे, डी की कीमत 25, डी एक्स की कीमत 50 और डी वाई की कीमत नफ़ी 25। अब ज़िक्र करना होगा हमारे को ग्रामर के उसूल का। एक्स ज़ाब्ता डी एक्स बटे डी और वाई डी वाई बटे डी। ये ज़ाब्ता लिखना भी ज़रूरी है क्योंकि ये ज़ाब्ते पर से भी मार्क्स मिलते हैं, आधा आधा मार्क्स मिल जाता है इसका। कीमत रखेंगे, डी एक्स की कीमत 50 बटे 25, 25 की 25, 25 दूनी 50, तो एक्स की कीमत हासिल होगी 2। डी वाई नफ़ी 25 और डी एक्स डी 25, नफ़ी उसी अदद को उसी अदद से तकसीम करें, जवाब 1 हासिल हुआ। तो इस तरह से हल आया। एक्स की कीमत मस्बत 2 आई और वाई की कीमत मनफी 1 आई। तस्दीक करना लाजमी है ताकि अपने जवाब के सही या गलत होने का हमको पता चल जाए। तो तस्दीक कर लेते हैं हम। कोई भी एक मसावत ले लेंगे, हम दूसरी मसावत ले लेते हैं। मसावत फिर से लिख देता हूँ मैं, 4x जमा 3y बराबर 5। एक्स की कीमत हमने मालूम की है 2 जमा वाई की कीमत हमने मालूम की है नफ़ी 1 और बराबर में 5 है। 4 दूनी 8, मस्बत मनफी का ज़रब मनफी 3 1 3, 8 में से 3 गया 5 बराबर 5। दोनों तरफ 5 5 आया, यानी मसावत मुतमईन हुई। जब मसावत मुतमईन हो तो अपना जवाब सही होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर एक मुरब्बा काली वाला सवाल हल किए और एक जो है ग्रामर के उसूल से मसावत हल किए। अब यहाँ पर 6 मसावतें दी हुई है, हम एक और मसावत ले लेंगे। हम लेते हैं मसावत नंबर 5। सवाल नंबर 5 की मसावतें है 4m जमा 6n बराबर 54 और 3m 2n बराबर 28। 3m जमा 2n बराबर 28। अब सवाल उसी तरतीब पर हल करना है जैसा पिछला सवाल हल किए थे हमने। सबसे पहले मसावतों को नंबर 4m 6n बराबर 54 पहली मसावत, 3m 2n बराबर 28 दूसरी मसावत, और d 4 6 4 6 3 2 3 2 बराबर ज़रब करेंगे, 4 ज़रब 2 नफ़ी 3 ज़रब 6, 3 ज़रब 6 बराबर 8, 4 दूनी 8 नफ़ी 3 छक्के 18। बड़े में से छोटा अलामत बड़े वाली की, 18 में से 8 गए तो 10। ये हासिल होगी कीमत डी की। अब इसी तरह हमारे को डी का इस्तेमाल करके डी एक्स हासिल करना है। क्या करना होगा, ये कॉलम गायब करेंगे और इसकी जगह ये दोनों मुस्तकिल आदत लिखेंगे। पहला अदद है 54 और दूसरा अदद है 28। दूसरा कॉलम वैसे ही 6 और 2। तिरछा ज़रब करेंगे,
54 ज़रब 2 नफ़ी 28 ज़रब 6। पहले 2 से ज़रब करेंगे, 4 दूनी या 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब 6 से ज़रब करेंगे, 6 आठे 48 के 8 हासिल के 4, 6 दूनी 12 और 4 16। बड़े में से छोटा अलामत बड़े वाले की। 8 में से 8 गया 0, 6 में से 0 गया 6, 1 में से 1 गया 0, यानी 60 बचे। 168 में से 108 चले गए, 100 में से 100 गया, 8 ऊपर के चले गए, 60 बचे। तो इस तरह से dx की कीमत हासिल हो गई। अब dy की कीमत हासिल कर रहे हैं हम। dy में क्या करना है, ये कॉलम गायब करना है। पहला कॉलम वैसे 4 3, इसकी जगह पर मुस्तकिल आदाद वाला कॉलम। अब इनका ज़रब कर लेंगे, 4 ज़रब 28 नफ़ी 3 ज़रब 54, 4 आठे 32 के 2 हासिल के 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 नफ़ी 3 चौक 12 के 2 हासिल का आया 1, 3 5 15 और 1 16। ये भी बड़ा है तो बड़े में से छोटा अलामत बड़े वाले की। 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 1 में से 1 गया 0। इस तरह से तीनों कीमतें हासिल हो गई हमारे को। डी की कीमत नफ़ी 10, dx की कीमत नफ़ी 60, dy की कीमत नफ़ी 50। अब यहाँ हम m की कीमत हासिल करेंगे, dx बटे d dx की कीमत है नफ़ी 60 बटे नफ़ी 10, नफ़ी नफ़ी जमा 10 1 10, 10 छक्के 60। n की कीमत हासिल करेंगे, dy बटे d नफ़ी 50 बटे नफ़ी 10, नफ़ी नफ़ी जमा 10 1 10, 10 पंजे 50। इस तरह से हल हासिल हुआ m और n। m की कीमत 6, n की कीमत 5। मसावत में रखकर तस्दीक कर सकते हैं हम। m की कीमत 6 जमा 6, n की कीमत 5 और इधर है 54, 6 चौक 24 जमा 5 छक्के 30। 0 में 4 मिला है 4, 3 में 2 मिला है 5, 54 बराबर 54, यानी अपना जवाब सही है। इंशाअल्लाह आइंदा पीरियड में हम आगे का हिस्सा पढ़ेंगे।